नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। 10 रुपये में होगा मोतीबाग स्मार्ट रीडिंग रूम में पंजीयन। रायपुर में एक साथ पढ़ सकेंगे 600 स्टूडेंट। फ्री वाईफाई समेत मिलेगी कई सुविधाएं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोतीबाग में बन रहे स्मार्ट रीडिंग रूम की सदस्यता के लिए आज यानी 1 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। रायपुर कलेक्टर ने नालंदा परिसर की बैठक में यह फैसला लिया। जो स्टूडेंट स्मार्ट रीडिंग रूम में मोतीबाग में सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें 10 रुपये शुल्क और आधार कार्ड के साथ पंजीयन कराना होगा। गौरतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए स्मार्ट रीडिंग तैयार किया गया है। मोतीबाग गार्डन के पास ग्रीन कॉरिडोर स्मार्ट रीडिंग रूम में फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 फ्लोर है जिसमें 600 स्टूडेंट एक साथ बैठकर स्टडी कर पाएंगे। यह नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तरह 24 घंटे चलेगी। सहकारी बैंक में दिखा अव्यवस्था का आलम। लिमिट तय होने से किसानों की मुसीबत बढ़ी। जिला मुख्यालय जांजगीर के सहकारी बैंक में हजारों की संख्या में राशि लेने किसान पहुंच रहे हैं और सहकारी बैंक में अव्यवस्था का आलम है। बुजुर्गों को घंटों कतार में लगना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सुबह 5 बजे से किसान लाइन लगा कर खड़े हैं। इनमें से बहुत से किसानों को थक कर जमीन पर बैठना पड़ रहा है। सहकारी बैंक में बुजुर्ग किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि किसानों को केवल 25,000 रुपये दिया जा रहा है। सहकारी बैंक में लिमिट तय होने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। सुबह से यहां पर देर शाम तक लाइन लगाने के बाद कई किसानों को राशि भी नहीं मिल पा रही है। सबसे खास बात है कि सहकारी बैंक के बाहर छाया की व्यवस्था नहीं है और साथ ही न पानी की व्यवस्था, जिस वजह से बैंक आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 फरवरी को रायपुर आ सकते हैं सचिन पायलट। न्याय यात्रा की तैयारियों की नेताओं से करेंगे समीक्षा। रूट को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। सचिन पायलट का यह दौरा न्याय यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए होगी। इस दौरान यहां पर पायलट प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद यह तीसरा दौरा है। बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। बजट पर टिकी किसानों की उम्मीदें। मोदी सरकार का आखिरी बजट होने की वजह से इस पर देश के लोगों की निगाहें और उम्मीदें टिकी हुई है। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये 6ठा बजट पेश करेगी। इस बार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में पैसा बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि अभी किसानों को इस योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन सरकार अब इस रकम में बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी कर सकती है और सालाना 9,000 रुपये किसानों के खातों में भेज सकती है। अब देखना ये होगा कि इस बार बजट में किसानों के लिए क्या तोहफा निकल कर आता है। ओला स्कूटर ब्लास्ट। डॉक्टर पति पत्नी सहित 3 झुलसे। रायपुर में रात को चार्जिंग पर लगाया तड़के धमाके के साथ 2 मंजिला मकान में फैली आग। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके के कृष्णानगर में चार्जिंग के दौरान ओला स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। तड़के इस घटना में यहाँ पर घर पर 7 लोग मौजूद थे, जिनमें यहाँ पर 3 लोग झुलस गए हैं। वहीं यहाँ पर तेजी से आग ने यहाँ पर 2 मंजिला बिल्डिंग को चपेट में ले लिया, जिससे खिड़की, दरवाजे और साथ ही कई सामान जलकर खाक हो गए हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 7,000 किसान नहीं बेच पाए अपनी उपज। खरीद की तिथि बढ़ाई गई। अब धान खरीदी के लिए मात्र 4 दिन का समय शेष है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी के लिए 4 फरवरी तक समय बढ़ा दिया है। धान खरीदी का लक्ष्य भी लगभग यहां पर पूरा हो चुका है, लेकिन धान बेचने वाले किसानों की लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। धान खरीदी की अंतिम तिथि खत्म होती देख यहां पर बड़ी संख्या में किसान अभी भी यहां पर टोकन के लिए समितियों का चक्कर लगा रहे हैं। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती। आयु में 3 साल की छूट। एज लिमिट पार कर चुके कैंडिडेट को मिलेगा फायदा। रेलवे बोर्ड का फैसला। सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए आयु सीमा पार कर चुके यहाँ पर कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने उम्मीदवारों की आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थी असमंजस में थे कि उनकी आयु सीमा को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही थी, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने आयु सीमा में छूट देने का आदेश जारी कर दिया है।
उज्जैन और काशी की तर्ज पर बनेगा राजिम कॉरिडोर। संस्कृति मंत्री बृजमोहन ने केंद्र से मांगा सहयोग। छत्तीसगढ़ के पर्यटन व संस्कृति यहाँ पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ पर किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया गया। वहीं मंत्री अग्रवाल ने शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को जोड़ने एवं विकसित करने राजिम कॉरिडोर के निर्माण सहित पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। जसपुर के बगीचा में स्कूली छात्राओं से ढुलाई गोबर। टीचर ने स्वीपर नहीं आने की कही बात, बीओ ने जांच के दिए आदेश। जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड में टीचर स्कूली छात्राओं से साफ सफाई का काम करवा रहे हैं। बच्चियों से गोबर ढुलाई और साफ सफाई का एक वीडियो सामने आया है। इसमें छात्राएं बाल्टियों में गोबर भर कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि साफ सफाई के लिए स्वीपर नहीं आते, इस वजह से बच्चों से काम करवा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में हल्की एवं मध्यम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आने की संभावना है। इसके चलते अगले 1-2 दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बारिश रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग समेत कई जिलों में हो सकती है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते दक्षिण से नमीयुक्त गर्म हवा शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में सक्रिय है। इसके चलते नमी के साथ गर्म हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी यहां पर इसी तरह के मौसम रहने के आसार हैं। अमरजीत बोले आईटी छापे, न्याय यात्रा रोकने की साजिश को राशन घोटाले से जुड़ा है केस। रायपुर भिलाई में भी कारोबारियों पर दबिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है। अंबिकापुर स्थित आवास और रायपुर के विधायक कॉलोनी स्थित बंगले पर आयकर विभाग की टीम ने यहाँ पर सुबह दबिश दी। पूर्व मंत्री के एक यहाँ पर करीबी कारोबारी को टीम उठा ले गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आईटी टीम के सदस्य सुबह यहाँ पर वाहनों में अमरजीत भगत के घर पहुंची और जांच शुरू की। 5 फरवरी को जॉब फेयर का आयोजन। 184 से अधिक पदों पर की जाएगी भर्ती। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फरवरी 2024 को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में यहाँ पर निजी क्षेत्र के नियोजक श्री रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नया रायपुर द्वारा 184 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। लोकसभा से पहले भाजपा ने बदले 4 जिला अध्यक्ष। रायपुर ग्रामीण श्याम नारंग और महेश वर्मा को भिलाई की जिम्मेदारी। किरण देव ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों को बदला है। रायपुर ग्रामीण, भिलाई, बालोद और धमतरी के पदाधिकारियों को बदला गया है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रदेश के नए अध्यक्ष किरण देव अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया को पद से हटा दिया है। उनकी जगह 4 बार के पार्षद महेश वर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पवन साहू को बालोद जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रकाश बैस को धमतरी और श्याम नारंग को रायपुर ग्रामीण की कमान मिली है। वर्दी की गर्मी में धौस। पुलिस कर्मियों ने दुकान संचालक से की गाली गलौज और मारपीट। एसपी ने किया लाइन अटैच। बिलासपुर जिले में पान दुकान संचालक से मारपीट करने वाले 2 आरक्षकों पर एसपी ने एक्शन लिया। रतनपुर थाना में पदस्थ आरक्षक विजेंद्र ठाकुर और दीपक श्रीवास को लाइन अटैच कर दिया गया है। बता दें कि रात में पेट्रोलिंग के दौरान दुकान बंद कराने को लेकर दोनों आरक्षकों ने गाली गलौज कर मारपीट किया था। ये घटना रतनपुर के भीम चौक की है। समिति में धान खपाने से पहले पकड़ाया बिचौलिया। बिलासपुर में 321 बोरा धान जब्त। 5 गुना शुल्क के साथ वसूला जाएगा जुर्माना। बिलासपुर में समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के अंतिम दौर पर समिति में धान खपाने के लिए बिचौलिया सक्रिय हैं। खाद्य विभाग ने ग्राम धमनी में छापेमार एक कर यहाँ पर बिचौलियों को पकड़ लिया है। इस दौरान उसकी दुकान से 321 बोरा धान बरामद किया। विभाग ने कृषि उपज मंडी बिलासपुर के अफसरों को 5 गुना शुल्क कोचिए से वसूलने का आदेश जारी किया है।
मनरेगा कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा 3 माह का रुका वेतन। डिप्टी सीएम शर्मा ने दिया आश्वासन। यह कैसी विडंबना है कि एक ही योजना में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भाग्य अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न हैं। एक और मध्य प्रदेश में जहां मनरेगा योजना में कार्य करने वाले कर्मचारी अपना नया वेतनमान निर्धारण से खुशियां मना रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे। इसकी जानकारी होती यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया। भिलाई में कार से 2 करोड़ 64 लाख कैश बरामद। लोकसभा चुनाव से पहले चेकिंग में पुलिस को कामयाबी, आईटी को सौंपा मामला। भिलाई भट्टी थाना और एसीसीआई की संयुक्त टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से 2 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर एसबीआई के पास सेक्टर 1 में 2 कारें संदिग्ध हालत में खड़ी है। उनमें सवार यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति अवैध कारोबार से मिली रकम का लेन देन कर रहे हैं। ये स्वागत बड़ा महंगा है। 2008 में 5 लाख से बने स्वागत द्वार को अब 65 लाख रुपए में सवार रहे हैं। दंतेवाड़ा के बारसूर में चल रहा है काम। मंदिरों की नगरी बारसूर में 15 साल पहले 5 लाख से बने स्वागत द्वार को अब 65 लाख रुपए में सजाया संवारा जा रहा है। वह भी तब जबकि इस इलाके में पानी सप्लाई, बस स्टैंड निर्माण, पुलिया जैसे जरूरी काम अधूरे पड़े हैं। यह भारी भरकम रकम जिस स्वागत द्वार पर खर्च हो रही है उसका मूल स्ट्रक्चर बना हुआ था। अभी राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से उसे संवारा जा रहा है, जिसका काम उड़ीसा के कलाकार कर रहे हैं। अब पूर्व सीएम बघेल के विधायकी पर मंडरा रहा है खतरा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया गया है। बघेल के भतीजे और भाजपा सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में पाटन विधानसभा के चुनावी नतीजे रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा भारत निर्वाचन आयोग को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता ने पूर्व सीएम को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग पर अपनी याचिका में की है। बीजापुर दंतेवाड़ा में नक्सलियों की सीक्रेट सुरंग, आतंकियों जैसा बनाया 80 मीटर लंबा बंकर, छिप सकते हैं 100 माओवादी। बस्तर में नक्सल भी आतंकियों की तरफ फोर्स पर हमला करने और छिपने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगे हैं। इंद्रावती नदी के पार बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर अपने कोर इलाके में माओवादियों ने यहाँ पर घने जंगल में 80 मीटर लंबा बंकर यहाँ पर सुरंग बनाया है। यह सुरंग करीब यहाँ पर 10 फीट गहरी और 3 फीट चौड़ी है, जिसमें करीब यहाँ पर 100 नक्सली हथियारों के साथ आसानी से छिप सकते हैं। अवैध रेत परिवहन बना कार ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध रेत परिवहन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर के पलटने से युवक की दबकर मौत हो गई। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत अवैध रेत परिवहन के दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक यादराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी बम्हनी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ट्रैक्टर का पंचर पहिया निकाल रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पर जुट गई है। रायपुर में ट्रक से भिड़ी यात्रियों से भरी बस में सवार 30 यात्रियों को चोटें, 6 की हालत गंभीर। बस सड़क पर पलटी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर इलाके के अभनपुर भरे भाटा चौक में एक ट्रक की यात्रियों से भरी बस की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 30 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है, तो वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पति की बीमारी दूर करने लिया चंगाई सभा का सहारा, अंधविश्वास के चलते हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी। सक्ती जिले के छोटे सिपत गांव में चंगाई सभा में अंधविश्वास के कारण अमेराहडीहा गांव के संतराम सिदार की मौत हो गई। चंगाई सभा में किडनी फेल पेशेंट को बीमारी दूर भगाने का फार्मूला ईसाई मिशनरियों का फेल साबित हुआ। इस दौरान जब अमेराहडीहा गांव के संतराम सिदार को उसके दुख को दूर करने के लिए चंगाई सभा का सहारा लेकर उसकी पत्नी रंजूबाई यहाँ पर गोड़ पहुंची, जहाँ उसकी उद्धार महोत्सव में मौत हो गई, जिसके बाद गांव सहित तमाम क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पर जुट गई। वहीं इस मामले को लेकर संयोगिता सिंह जूदेव ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि छोटे सिपत गांव में चंगाई सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। इस पर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी व्यक्ति की जान चंगाई सभा में जा रही है, प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज सभा के माध्यम से भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस तरह से धर्म परिवर्तन के नाम का चोला ओढ़कर आए अन्य राज्य सहित यहाँ पर क्षेत्रीय अनुयायियों द्वारा लोगों
को बहकाने का काम जोरों पर है। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं, सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, कैमरा लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स। केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के इंपेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम यहाँ पर GSM एंटीना और अन्य हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है। बीते दिन यहाँ पर मोबाइल कंपनियों ने सरकार से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने के लिए 12 इंपेयर पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग की थी। कंपनियों का कहना था कि अगर चीन, वियतनाम जैसे यहाँ पर देशों को मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन देना है तो कॉस्ट में कमी लानी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।